सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे नवद्वारे पुरी देहि हंसो लेलायते बहिः वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। स्थावर और चर माने जड़ और जंगम दोनों ही जो सृष्टि, दोनों प्रकार की जो सृष्टि है उसका वो सर्वस्य लोकस्य वशी, सभी लोगों को वश में करने वाला वो ही एकमात्र परमात्मा है। और वो इस पुरी में लेलायते प्रकाशित हो रहा है, इस हमारी शरीर रूपी नगरी में ही वो प्रकाशित हो रहा है। आगे एक बार इनको बोल लेते हैं मंत्रों को। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमाक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् वेदाहमेद अजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्मानिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। यह एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विस्मादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। अब वो ईश्वर कैसा है? अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। अपाणिपाद हाथ पैर से रहित है, वो उसके कोई हाथ पैर नहीं है। अपाणिपादो जवनो, जवन माने गतिशील। अपाणिपादः जवनः ग्रहीता, वो हाथ पैर से रहित है। इससे भी क्या पता चलता है कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। अपाणिपाद तो जो उसकी मतलब वो प्रतिमा आदि बनाते हैं, तो इस वेद के मंत्र से भी पता चलता है कि वो उनका अपना भाव हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसके कोई हाथ पैर नहीं है। अपाणिपादो, और फिर भी इतना सुंदर संसार बनाता है, क्योंकि कोई भी सृजन किया जाता है, कोई पदार्थ बनाया जाता है तो किससे बनाते हैं? हाथ से बनाएंगे, पैर से, हाथ से बनाएंगे। जिनके
हाथ कट जाते हैं तो कोई कोई पैर से भी बना देते हैं, लेकिन जिसके हाथ पैर आदि इंद्रियां नहीं है वो कैसे इतना सुंदर संसार बना सकता है? तो ये ईश्वर की विशेषता है। अपाणी पादो जवनो, पैर नहीं है तो गति कैसे करता है? क्योंकि गति तो पैर से ही होती है, लेकिन वो बिना पैर के भी कैसा है? गतिशील है। और ग्रहीता, वो ग्रहण करता है, जो कुछ भी उसको देते हैं तो ग्रहण करने का काम तो हाथ करते हैं, लेकिन वो बिना हाथ के भी ग्रहण करता है। और पश्यति अचक्षुः, वो सब कुछ देख रहा है, बाहर कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। अभी क्लास में भी बैठ करके कौन पुस्तक में ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको भी वो देखता है, और कौन पुस्तक में आंख लगा के भी मन से कहीं और देख रहे हैं उसको भी वो देखता है, क्योंकि उसको देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। आंख से तो केवल बाहर का दिखाई देता है, और उसको बिना ही आंख के बाहर का भी दिखाई देता है और अंदर का भी दिखाई देता है। तो पश्यति अचक्षुः, बिना चक्षु के वो देखता है। सृणोति अकर्णः, बिना कान के ही वो सुन लेता है, उसको कान की जरूरत नहीं है और आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोला जाता है वो स्थूल कान से सुना जाता है, लेकिन जो हम नहीं बोलते हैं स्थूल वाणी से, उसको कौन सुने? तो हम जो बिना ही वाणी के अपने आत्म संवाद करते हैं उसको हम सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं? कैसे सुनते हैं? कान तो है नहीं अंदर, कान तो बाहर ही है, तो अंदर वाला हम कैसे सुन लेते हैं? कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि उसको अंदर वाले को कान की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बिना वो ईश्वर जो है वो शृणोति अकर्णः, वो बिना कान के ही सुन लेता है। स वेत्ति वेद्यम, जो कुछ भी जानने योग्य है उस सब को सह वेत्ति, वो जानता है। जानने के योग्य जो जो कुछ भी है उस सब को वो जानता है। तो क्या मतलब न जानने योग्य को नहीं जानता है क्या? न जानने योग्य या जानने योग्य सब कुछ को, अर्थात जो कुछ जाना जा सकता है, ये है यहाँ पर वेद्यम का मतलब, उस सब को वो जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, और वो क्या क्या जानता है इसको जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर क्या क्या जानता है उसको जानने वाला कोई नहीं है। वो तो सबको जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। क्या ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं क्या उसको? संत योगी भी नहीं जानते हैं क्या उसको? है जी? पूर्ण रूपेण नहीं जान पाते हैं, कुछ अंश में जान पाते हैं, क्योंकि उनकी जितनी सामर्थ्य है उतना ही तो जान पाएंगे। जीवात्मा की अपनी एक सामर्थ्य है, तो जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना तो जान लेगा, उसके बाद फिर वो कहेगा जी मैं नहीं जान पाया। तो ईश्वर को कौन जानता है? ईश्वर को कौन जानता है? ईश्वर को वो जानता है जो ये जानता है कि मैं उसको नहीं जानता हूं। जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं वो ईश्वर को जानता है, और जो कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं वो ईश्वर को, क्योंकि वो जाना जा सकता ही नहीं है ना, तो इसलिए उसको तो अनंत कहने में ही बेहतरी है, उसी में फायदा है। उसको ये कहें कि जी हम तो, वो तो अनंत है, हम उसको नहीं जान सकते हैं, तो ये ही उसका ठीक जानना है। हाँ जी सत्येंद्र जी, हैं? तो तभी अनंत है, तभी तो नहीं जान सकते। कहीं अंत आए तब तो काउंटिंग कर लें धीरे धीरे। वो उसके अनंत है इसीलिए नहीं जान सकते हैं, तो ये ही उसका जानना है कि हम उसको नहीं जानते, यही जानना है, यही, क्योंकि उसका स्वरूप ही यही है। जैसे ऋषि मुनि योगी ध्यान करते थे, समाधि में रहते थे, तो उनका जैसे सामर्थ्य उतनी ही मात्रा में जानते होंगे वो। हाँ, तो
जितना योगी सामर्थ्य और जो जानना चाहते हैं जी। तो सब जो आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं और ईश्वर समाधि में कैवल्य की अवस्था बोलते हैं, उसमें फिर सबका जो ईश्वर के प्रति जो ज्ञान है वो सब ऋषियों का, योगियों का भिन्न भिन्न होता होगा। फिर एक एक विषय को लेकर के जो है वो तो सत्य ज्ञान है, लेकिन किसी ने ईश्वर के सृष्टा रूप को जाना, किसी ने ईश्वर के पालन करने वाले रूप को जाना, कारुणिक रूप को जाना। तो ईश्वर के तो अनंत रूप हैं। किसी ने रुद्र रूप को जाना, किसी ने शिव रूप को जाना, अलग अलग गुणों के हिसाब से। तो उसमें तो सारा अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। जैसे वहां जाते हैं ना अमृतसर, तो अमृत कुंड है वहां पे, उसके बहुत सारी सीढ़ियां हैं गुरुद्वारे में, तो जिधर से भी चखो अमृत ही चखते हैं लोग। तो ईश्वर की जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं वो सारी दिव्य ही हैं। इसलिए वेद मंत्र में कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो अनेक प्रकार से वो इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि वो बहुधा जानंती, अनेक प्रकार से जानते हैं, इसलिए अनेक प्रकार से बोलते हैं। है एक ही, लेकिन सारी शक्तियां उसी की ही हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति को कोई जाने, वो कहे कि जी मेरा ना एक कोई मित्र है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसके साथ दोस्ती बनाई है, और वो कैसा है, वो बहुत धनवान है मेरा मित्र। फिर कोई दूसरा कहता है कि मेरे पास भी है एक मित्र और वो करुणालु बहुत है, बहुत करुणावान है वो। फिर कोई तीसरा कहे मेरा भी एक बहुत विशेष मित्र है, वो परोपकारी बहुत है, बहुत सेवा करता है। तो ऐसे सब 5-10 मिल करके अलग अलग गुण बता रहे हैं। फिर कहें कि चलो आज मिल के आते हैं, अब सबसे पहले आप वाले के पास चलते हैं, आपके मित्र के पास। तो वो सारे मिल करके उसके पास गए, तो वहां जाके सब ने बोला अरे यही तो था हमारा मित्र भी। तो वहां तो अलग अलग बात कर रहे थे, यहाँ आके देखा तो एक ही व्यक्ति था, और उस एक ही व्यक्ति में धनवान होने की विशेषता भी थी, परोपकार करने वाली भी विशेषता थी, दान देने वाली भी विशेषता, सारी विशेषताएं उसी में ही थी। बोले यही तो था हमारा भी। तो ऐसे ईश्वर का भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, उसका कोई वेत्ता नहीं है, उसको कोई जानने वाला नहीं है। तम आहु अग्र्यम पुरुषम महंतम, तो उसको अग्र्यम, उसी को ही अग्र माना जाता है, माने सारी सृष्टि से पूर्व उपस्थित रहने वाला आदि पुरुष। तम आहु अग्रम पुरुषम, उस अग्र पुरुष को ही तम आहु कहते हैं। तम आहु अग्रम पुरुषम महानतम, उसी को ही अग्र पुरुष और महान पुरुष कहा जाता है, आहु कहते हैं। तो ये उसके बारे में बताया। आगे कहा अणोरणीयान, वो अणु से भी छोटा है, अणु का भी अणु है। अणोरणीयान महतो महीयान। अब एक ही व्यक्ति में ये दो विशेषताएं कैसे हो सकती हैं, परस्पर विरोधी। और तो ये है ईश्वर में, अणु से भी वो छोटा है और वो महान से भी महान है। अणोरणीयान महतो महीयान। तो या तो कोई वस्तु या व्यक्ति छोटा हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, या तो कोई विराट हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में भी ना कई बार वो परस्पर विरोधी बातें देखने को मिलती हैं। कभी लगेगा कि वो एक श्लोक है ना संस्कृत का, मृदुनी कुसुमादपि, और कठोराणी वज्र से भी कठोर होते हैं, और मृदु फूल से भी कोमल होते हैं, नवनीत जैसे कोमल। उनका हृदय जो है ना, वो फूलों से भी, मक्खन से भी तो कोमल होता है, लेकिन वज्र से भी ज्यादा कठोर होता है। तो दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं, लेकिन होते हैं ये। और कभी वो ऐसे लगेंगे कि वो अत्यंत क्रियाशील हैं और अत्यंत प्रशांत हैं, पर विरोधी हैं फिर भी रहते हैं। शिव में एक तो कल्याणकारी रूप
सबका कल्याण करने वाला, और दूसरा रुद्र रूप, सबका नाश करने वाला। एक ही साथ दो शक्तियां। तो ऐसे ही ईश्वर में भी एक ही साथ दो शक्तियां हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंतो हो। ये रहता कहाँ है? ये जो अणोरणीयान महतो महीयान है, ये कहाँ रहता है? निहितो अस्य गुहायाम, इसकी हृदय रूपी गुहा में रहता है। किसकी? जंतो हो, इस जीव की। इस जीव की हृदय रूपी गुहा में रहता है। और आप लगे हुए हो अष्टांग का पालन करने में, अष्टांग योग का पालन करने में, ध्यान लगाने में। कोई नीलकंठ जाने की तैयारी कर रहा है, कोई गंगोत्री जाने की तैयारी कर रहा है, कोई देहरादून जाने की तैयारी कर रहा है, कोई गुफा में जाने की तैयारी कर रहा है। और वो कहाँ है? वो आपके अंदर बैठा है। तो हम उसको बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, हमेशा योजना बनाते हैं बाहर बाहर, और वो कहाँ बैठा है? जंतो गुहायाम। तो अब जाना है किसी को नीलकंठ? जाना है? किसको? किस किस को जाना है? अब क्या करोगे वहां जाके? हैं? भ्रमण के लिए? अच्छा, हाँ हाँ। वहां कोई नई धरती है, भ्रमण यहाँ कर लिया करो, गुरुकुल से और वहां योग भवन तक। क्या नहीं बना है? वेदा लाइफ। यही वेदा लाइफ है। जहाँ वेद के अनुसार लाइफ चलता है उसी को वेदा लाइफ कहते हैं। वेदा लाइफ कोई स्थान थोड़े ही होता है। जहाँ लोग वेद के अनुसार लाइफ जीते हैं वही वेदा लाइफ। जो मतलब बिल्कुल अंदर है उसको ढूंढने के लिए इतने सारी वो हो रही है, भागा दौड़ हो रही है, खींचातानी हो रखी है। और वो बैठा है अंदर, वो कह रहे ठीक है तू भाग ले, कहाँ कहाँ जाएगा, वहां वहां मैं तो, क्योंकि जहां मैं हूं उधर तो तू मुंह कर ही नहीं रहा है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो हो तम अक्रतुम पश्यति वीत शोकः। उस अक्रतु को, यहाँ अक्रतु क्यों कहा? सारे तो कर्म ईश्वर करता है। अक्रतु माने अकर्ता। उस अकर्ता को, अकर्ता माने जो कुछ भी नहीं करता है, उस अकर्ता को तम अक्रतुम वीत शोकः पश्यति। देख कौन पाता है उसको? है तो अंदर ही। ये तो ऋषियों ने बता दिया। अब एड्रेस तो दे दिया हमें। कभी ऐसे होता है ना कि जी हमें उनसे मिलना है, उनका कहीं हमें पता मिल जाए, एड्रेस मिल जाए, फिर तो हम पहुंच जाएंगे, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो। अब ये एड्रेस तो दे दिया ऋषियों ने, और कठिन रास्ते की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रास्ता चलना ही नहीं है, अंदर ही है। तो ना कोई खड्डा है, ना कोई ब्रेकर है, ना कोई गाड़ी लेके जानी, ना कोई प्लेन लेके जाना, ना पैदल जाना, कहीं जाना ही नहीं है। पर वो दिखता क्यों नहीं है? तो फिर जब अंदर ही है तो उसको कौन देख पाता है? वीत शोकः। देख वो पाता है जिसने शोक को विगत कर दिया है, जो शोक से ऊपर उठ गया है। शोक से ऊपर उठ गया है मतलब राग और द्वेष दोनों से। शोक से जो ऊपर, शोक से वही ऊपर उठेगा जो हर्ष से भी ऊपर उठेगा। हर्ष शोक जोड़ा है ना दोनों का। तो जिसको सुख सहन करना आ जाता है उसको दुख भी सहन करना आ जाता है, और जिसको सुख सहना नहीं आता है उसको दुख भी सहना नहीं आता है। तो सुख को कैसे सहें? सुख में तो सहने जैसा कुछ है ही नहीं। सहने जैसा तो दुख में होता है। सुख तो आया तो ठीक है, आदमी सुखी रहता है, उसमें क्या सहना है? सहन करना तो दुख में होता है ना। और ये कहते हैं सुख दुख को सहना, दोनों को सहो, हर्ष और शोक दोनों के पार जाओ। तो हर्ष के तो क्या पार जाना है? हर्ष को तो हम चाहते ही हैं, तो पार तो किसके जाना है? शोक के पार जाना है। लेकिन शर्त ये, शोक के पार वही जा पाएगा जो हर्ष के भी पार चला गया है।
तो इन दोनों के पार जाने का क्या अभिप्राय है? दोनों में ही अकर्ता भाव से रहना। जैसे ईश्वर इतना सारा करके अकर्ता भाव में रह रहा है, देखो आप, तो हम भी तो ईश्वर के ही पुत्र हैं ना। अमृतस्य पुत्रा वयम शृण्वन्तु, आया ना, वेद का ही मंत्र है। सब लोग सुनो, विश्वे शृण्वन्तु, सभी सुने इस बात को। स्वयं ईश्वर कह रहा है, अमृतस्य पुत्रा वयम, हम अमृत पुत्र हैं। तो जब हम उसके पुत्र हैं तो हमारे पिता क्या कर रहे हैं? इतना सब करके भी अकर्ता भाव में हैं। तम अक्रतुम, ऐसे कभी दिखाते हैं ईश्वर कभी आकर के कि मैंने देखो क्या क्या कर दिया तुम्हारे लिए यहाँ? तो कभी भी आके बोला ऐसे किसी को भी? कभी नहीं बोलते हैं। शांत रहते हैं सब कुछ करके भी, न किए जैसे रहते हैं। तो हम थोड़ा भी कर करके शांत नहीं रह पाते हैं। हम बताते हैं, किसी ना किसी को तो बताएंगे। जैसे प्रवास पे जाएंगे तो कहाँ कहाँ हमने शिविर लगाए, कहाँ कहाँ हमने काम किया, या यहाँ भी रह करके हमने क्या क्या याद किया, क्या क्या काम किया, किसकी सहायता की, तो सब बताते हैं ना दूसरे को। तो बिना बताए काम चल सकता है क्या? बिन बताए काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। काम खुद ही बता देगा, बताने की जरूरत नहीं है। और कहीं बहुत आवश्यकता हो तो भी कैसे भाव से बता दें? सूचनार्थ, इस भाव से बता दें कि सूचना देना जरूरी था। पर हम तो सूचनार्थ तो कम बताते हैं और अपने अहंकार के पोषण के लिए ज्यादा बताते हैं। तो ईश्वर कैसा बताया यहाँ पर? वीत शोक, जो वीत शोक है, तम अक्रतुम पश्यति, उस अकर्ता को सब कुछ करके भी अकर्ता जैसे रहता है। ईश्वर लिप्त नहीं होने देता है कर्तापने को अपने अंदर। तम अकर्तुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम ईशम। धातु प्रसादात, धातु मतलब धारण करने वाला, धाता के प्रसाद से, दुधाएं धारण पोषण है धातु है ना। तो उस संसार को धारण करने वाले की कृपा से, प्रसादात मतलब उसकी कृपा से, महिमानम ईशम, उस महिमा वाले ईश को, उस इतनी बड़ी महिमा वाले उस परमेश्वर को, वीत शोकः तम अकर्तुम पश्यति, उस अकर्ता को, उस धाता को धारण करने वाले की कृपा से ही उसको जाना जा सकता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं जाना जा सकता। ये निकल के आया इसमें। मंत्र क्या कह रहा है? धातु प्रसादात, उस धारण करने वाले की कृपा से ही उसको जाना जा सकता है। और अन्यत्र भी उपनिषद में आया ना, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, उसके द्वारा वो प्राप्त करने योग्य, जिसको ये चुन लेता है ईश्वर। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। यम एव एष वृणुते, जिस व्यक्ति का, जिस आत्मा का ये वर्ण कर लेता है, कौन? परमात्मा। तेन लभ्य, उसके द्वारा वो प्राप्त हो जाता है। जैसे अर्जुन का वर्ण कृष्ण ने कर लिया, तो अर्जुन छोड़ के भी भाग रहा है, छुड़ा के भी भाग रहा है, तो भी वो बार बार पकड़ लेते हैं उसको। वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मेरे से नहीं होगा, वो फिर उसको समझाते हैं। तो जो गुरु की पकड़ में आ गया, जो ईश्वर की पकड़ में आ गया, मतलब उसके आश्रय में आ गया, तो फिर एक स्थिति तक तो ऐसे होता है कि आप स्वतंत्र होते हैं। आप जब चाहें आप अपना समर्पण वापस ले सकते हैं। श्री अरविंद की भी एक छोटी सी पुस्तक है, माता पुस्तक, उसमें उन्होंने यही वर्डिंग कही है। वे कहते हैं एक समय तक तो आप स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें तो वो ईश्वर के या गुरु के प्रति जो आपने समर्पण किया था आप अपना वापस ले सकते हैं। जी हमें नहीं जमा, हमने समर्पण किया था लेकिन हम नहीं। लेकिन एक स्थिति फिर ऐसी आती है कि आप चाह कर के भी उसको वापस नहीं ले सकते।
आप चाह करके भी वहां से निकल नहीं सकते हैं। जैसे ये ऊपर से एक वो जा रही है ना बिजली की लाइन, हाई पावर वोल्टेज, कमरे में नहीं बाहर कह रही हूँ, कुछ यहाँ कमरे में देख रहे हैं कहाँ से जा रही है, बाहर नहीं है, बड़े खंबे हैं जो, तो उसमें है जी, हाँ, तो उसमें वो उसकी जो रेंज है ना वो 10 फीट नीचे से खींच लेती है। तो उससे जो 10 फीट नीचे है उसके नीचे यदि आप हैं तब तो कोई खतरा नहीं है, आपकी मर्जी है, आप उधर जाएं या ना जाएं उसकी तरफ, तब तक तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन उससे 10 फीट नीचे की जो रेंज है उसमें यदि आप चले गए फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर तो खींचेगी वो, फिर आप वापस नहीं आ सकते हो। उसकी कृपा हो जाए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते हैं, फिर तो कृपा मिलके ही रहेगी आपको। तो यहाँ भी ये साधक ईश्वर को कौन जान पाता है, जो जिसके ऊपर उसने कृपा कर दी। तो कोई भी जप तप, कोई भी पुरुषार्थ, वो बाकी सब चीजें दिला सकते हैं, मतलब पुरुषार्थ से बाकी सब कुछ मिल सकता है, ईश्वर नहीं मिल सकता है केवल पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ के साथ क्या चाहिए, प्रार्थना और कृपा दोनों, पूरा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के साथ फिर पूरा प्रार्थना, और फिर प्रार्थना का प्रत्युत्तर कृपा। वो दो चीजें जब मिलेंगी, इधर से पुरुषार्थ और प्रार्थना उठेगी, उधर से जब कृपा उतरेगी, तब यहाँ पर उन दोनों का मिलन होगा। ये ईश्वर साक्षात्कार है। एक जैसी क्यों होगी भाई, कृपा कृपा पात्र पे होती है, ऐसे थोड़ी किसी पे भी कृपा होती है। तो कृपा के लिए कृपा पात्र बनना पड़ता है। वो पात्रता कैसी है इसकी फिर कल चर्चा करेंगे, अब समय हो गया। पात्र के लिए आप चिंतन करके आए। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।